नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस अकेडमी पे। इस वीडियो पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में। पिछले वीडियो पे हम लोगों ने बंगाल की चर्चा कर ली थी और इस वीडियो पे आज हम पढ़ने वाले हैं पंजाब के बारे में। हम लोग यूपीआरओ के एग्ज़ाम के हिसाब से जो ज़्यादा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पंजाब में गुरुओं की प्रथा सबसे पहले चली थी। इनके सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। इन्होंने शुरुआत की थी गुरु प्रथा की और इनके 10वें गुरु थे। वैसे तो गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, बहुत सारे गुरु थे, 10 गुरु थे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए हम लोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरु नानक जी हैं और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने अपना मुख्यालय आनंदपुर पे बना रखा था। सन 1699 में बैसाखी का दिन था जब इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी और इसके स्थापना के बाद इन्होंने बाहुल पद्धति की शुरुआत की थी और सिखों को लड़ाकू बनाने का शुरुआत कर दिया था, ताकि सिख समुदाय के लोग आत्मरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रह सके और उनको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े अपनी रक्षा करने के लिए। ये गुरु गोविंद सिंह जी के 5 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध थे। सबसे पहला नादौन का युद्ध, दूसरा होता है आनंदपुर का युद्ध, तीसरा आता है सरहिंद का युद्ध, चौथा होता है चमकौर का युद्ध, पांचवा होता है खितुराना का युद्ध। इन 5 युद्धों को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं सन 1708 की। नांदेड़ के निकट अजी राजा खां पठान, इसका निकनेम है शेर खां। इस शेर खां के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी जाती है और गुरु गोविंद सिंह जी 10वें व आखिरी सिख गुरु थे, जिसके बाद सिखों में गुरु की पद्धति समाप्त हो गई। अब गुरु की जगह जो खालसा पंथ ने शुरू किया था गुरु ग्रंथ, उस गुरु ग्रंथ को ही अपना गुरु बनाया जाने लगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 5 प्रकार के धारण करने के आदेश दिए थे, जिसमें कड़ा, कृपाण आदि शामिल थे। गुरु गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किलों का निर्माण किया था। ये 4 किले थे, एक आनंदपुर का किला, दूसरा केशगढ़ का किला, तीसरा लौहगढ़ का किला और चौथा फतेहगढ़ का किला। अब सिखों के गुरु तो पद्धति समाप्त हो गई थी। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, इसका वास्तविक नाम था लक्ष्मण दास बैरागी। मुगल काल में पंजाब की राजधानी लाहौर हुआ करती थी और गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद ये परंपरा समाप्त हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह जी का शिष्य बंदा बहादुर था, इसी ने सिखों का नेतृत्व किया था। बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के सिक्के जारी करवाए थे, जिसमें अपने नाम का हुक्मनामा जारी किया था। सन 1716 में गुरुदासपुर के निकट लौहगढ़ के किले के पास, नंगल के किले के अंदर बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है और इस तरीके से बंदा बहादुर भी खत्म हो जाते हैं और सिखों का नेतृत्व के बहुत समय तक नहीं रह जाता है। फिर आते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी। रंजीत सिंह जी सिखों के 12 मिसल, मिसल मतलब जत्था होता है, ग्रुप कहा जाता है जिसको, सिखों के 12 मिसल में से एक थे। ये सुकर चकिया मिसल से संबंध रखते थे और इनके दादाजी मिसल के प्रधान हुआ करते थे, जिनका नाम था महासिंह। सन 1798 में और 99 के बीच में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह पंजाब पे आक्रमण किया था और आक्रमण करके वहाँ पर जब लूटपाट मचाया था, उसके बाद जब वो वापस जा रहा था, उसकी कुछ तोपें वहाँ के आसपास के नदियों में गिर गई थी, जिसको रंजीत सिंह ने निकलवाया था और निकलवा करके उसको वापस से साफ़ सफाई करके जमान शाह को सौंप दी थी, जिससे जमान शाह खुश होकर के रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर बना दिया था। और रंजीत सिंह जी को एक इसी मौके की तलाश थी। जैसे ही रंजीत सिंह के हाथ में लाहौर की बागडोर आती है, उन्होंने बिना देर गवाए लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं और अपना साम्राज्य वापस से स्थापित करते हैं। सन 1802 में रंजीत सिंह ने भंगी मिसल जो थे अमृतसर में, इनसे अमृतसर को छीन लेते हैं और रंजीत सिंह अपना दबदबा अमृतसर पे भी बना देते हैं और इनका साम्राज्य बढ़ करके लाहौर से अमृतसर तक हो जाता है। अब पंजाब की 2 राजधानियाँ होती थी, एक राजनीतिक राजधानी जो कि लाहौर पे हुआ करती थी और दूसरी आध्यात्मिक राजधानी जो कि अमृतसर में हुआ करती थी। इन दोनों राजधानियों के साथ में लेकर के रंजीत सिंह जी आगे बढ़ते गए और शीघ्र ही इन्होंने झेलम नदी से लेकर के सतलज नदी तक के सारे क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया और ये सिखों के सबसे महत्वपूर्ण सरदार बन गए थे। इसके बाद सन 1805 में मराठा सरदार जसवंत राव होलकर सिखों से सहायता लेने के लिए पंजाब आ गया। यहाँ पर रंजीत सिंह जी अभी राजा थे, लेकिन रंजीत सिंह जी सब कुछ समझ रहे थे कि अगर मराठा की हेल्प की तो अंग्रेज़ों से लड़ाई होगी और रंजीत सिंह जी किसी से भी लड़ाई करना नहीं चाह रहे थे। 1806 में ही फिर अंग्रेज़ों ने लॉर्ड लेक और रंजीत सिंह के बीच में एक संधि करते हैं जिसको कहते हैं लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, इस लाहौर की संधि से ये फिक्स हो जाता है कि अंग्रेज़ का जो दुश्मन होगा उसको रंजीत सिंह समर्थन नहीं देंगे, बदले में अंग्रेज़ कभी भी अमृतसर या लाहौर पे अटैक नहीं करेंगे और ना ही किसी तरीके से जीतने की योजना बनाएंगे। 1806 के बाद समय आता है 1809 का। इस समय अमृतसर की संधि होती है।
अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि, इसका अगर वास्तविक डेट देखा जाए तो 25 अप्रैल 1809 ये होती है रंजीत सिंह और चार्ल्स मैटकॉफ के बीच में। इसके साथ रंजीत सिंह ने और अंग्रेज़ों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, जिसमें रंजीत सिंह ने अंग्रेज़ों को अपने सतलज नदी के पूर्वी तट के सारे क्षेत्रों का दायित्व अंग्रेज़ों को सौंप दिया, संरक्षण की अर्थात जिम्मेदारी अंग्रेज़ों को सौंप दी। और सतलज नदी के पश्चिमी तट पे रंजीत सिंह खुद से अपने पूरे सारे क्षेत्रों का संरक्षण करने का जिम्मा उठा लिया था। इसके बाद कुछ समय के बाद चलते हैं आगे पे, जब रंजीत सिंह जी चले गए, ख़त्म हो गए, इसके बाद दिलीप सिंह जी का शासन आया, जो रंजीत सिंह के बेटे थे। दिलीप सिंह के समय पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 2 एंग्लो सिख युद्ध होते हैं, अंग्रेज और सिख आपस में लड़ाई करते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध की बात करें तो ये होता है 1845 में और 1846 तक भी चलता है, जिसमें भारत का गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड हार्डिंग और सिख की तरफ से दिलीप सिंह जी थे। इस युद्ध में सिखों की पराजय होती है। फिर मार्च 1846 में लाहौर की दूसरी संधि होती है और इसमें पुनः 1886 में भारबौल की संधि कर दी जाती है। मतलब 1886 में जो दूसरी संधि होती है उसमें दिलीप सिंह जी को ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ अब आपका पूरे तरीके से संरक्षण करेंगे, अब आपका कोई भी अपना राज्य नहीं होगा और आप अंग्रेज़ों के किसी भी तरीके से विरोध नहीं कर सकते हैं। दिलीप सिंह जी मान गए थे। कुछ समय बाद सन 1848 और 49 के बीच में इस अंग्रेज़ों का आता है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। इसकी तो पहले से ही हड़प नीति रहती है और डलहौजी ने किसी भी तरीके से मौका पा करके ये पंजाब पे अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था और इसने युद्ध के परिणाम के स्वरूप 1849 को पंजाब को ब्रिटिश के अंदर मिलाने का फैसला कर लिया। अब दिलीप सिंह जी को इस प्रकार फैसला कर लिया, इस प्रकार से अब पंजाबियों की या सिखों की पूरी तरीके से सत्ता समाप्त हो गई थी। अब पंजाब और अमृतसर और लाहौर के क्षेत्र में पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। तो ये है पंजाब का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा जीके। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैसूर के बारे में, जिसमें टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में भी पढ़ा जाएगा। फिलहाल जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।